यूपी के सुल्तानपुर का रहने वाला एक लड़का पढ़ने लिखने में बड़ा ही होनहार था, पर वह निहायत ही सीधा था। वह बचपन से ही भूत प्रेतों के बारे में जब सुनता था, भूत प्रेतों की कहानियां सुनता था, तो वह बहुत ज्यादा डरता था। और वह बड़ा भी जब हो जाता है तब भी वह डरता है। जो कोई भूत प्रेत की बात करता, रात में सोता तो स्वप्न में उसे भूत प्रेत जब नजर आते तो वह बहुत डर जाता। अब जब वह पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लिया तो उसके माता पिता कहीं उसको बाहर कमाने के लिए नहीं जाने देते थे, क्योंकि वे जानते थे वे लोग कि यह रात को स्वप्न देखेगा, भूत प्रेतों के बारे में स्वप्न देखेगा तो यह बिल्कुल डर जाएगा, वहां रह नहीं पाएगा। इसलिए उसके माता पिता उसको कमाने नहीं जाने देते थे। कुछ दिन व्यतीत हुआ, उस लड़के का एक बड़ा भाई होता है, वह मुंबई कमा रहा होता है। एक रोज घर आता है, अपने माता पिता से कहता है कि इसको भी कमाने के लिए भेजो ना, ये घर पर बैठा रहेगा, हम अकेले कब तक कमाएंगे। उसके माता पिता कहते हैं, बेटा इसकी यह कमजोरी तो जानते हो, यह भूत प्रेतों की कहानियां जब सुन लेता है, किसी के द्वारा जब सुन लेता है तो यह बिल्कुल डरा डरा सा रहता है, यह कैसे शहर प्रदेश में रह पाएगा। अब वह लड़का कहता है चाहे जो भी हो, अब मैं इसका खर्च नहीं देख पाऊंगा। उस लड़के के माता पिता व्याकुल हो उठते हैं। उस लड़के के पिताजी गांव में जाते हैं, एक लड़का होता है, इस लड़के का दोस्त होता है, जो लड़का डरता था उसी का दोस्त होता है, उसी से बात करते हैं। वह लड़का दुबई कमा रहा होता है। उसी से इस लड़के के पिताजी कहते हैं, बेटा हमारे भी बेटे को, लड़के को अपने यहाँ अपने साथ ले जाओ, वह भी दो पैसा कमाए। अब वह लड़का कहता है, ठीक है चाचा, हम इस आपके बेटे को ले जाएंगे। अब वह लड़का आता है, अपने इस दोस्त से मिलता है और उसका पासपोर्ट बनवाता है। पासपोर्ट बनवाने के बाद उसको अपने साथ दुबई लेकर के जाता है। जब दुबई लेकर के जाता है, जिस शेख के यहाँ रहता था उसी शेख की खूबसूरत बेटी एक रोज चुड़ैल का रूप धारण करके, भेष बना करके इस लड़के के साथ जो करती है, आप सब सुनकर के हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, हम अजीत यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बड़ी ही खुश मिजाज कहानी है, दिल खुश हो जाएगा इस कहानी को सुन करके, आप लोग झूम उठेंगे इस कहानी को सुन करके। यह कहानी शुरू होती है यूपी के सुल्तानपुर से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम सुक्खू राम होता है, सुक्खू राम के पत्नी का नाम रेखा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में दो बेटा, बड़े वाले बेटे का नाम बिक्कू होता है, बिक्कू कुमार, और छोटे वाले बेटे का नाम विशाल कुमार होता है। दोनों भाई बड़े ही खूबसूरत थे। दोनों भाई पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज तर्राक थे। दोनों का नाम उसके पिताजी अपने ही गांव के एक प्राइवेट स्कूल में लिखवाते हैं। दोनों भाई वहीं पढ़ने लिखने जाया करते थे। दोनों भाई इतना तेज थे पढ़ने में कि सभी लोग उससे बड़ी मोहब्बत करते थे। स्कूल में हर वर्ष दोनों भाई प्रथम श्रेणी से पास होते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जो छोटा वाला विशाल था, उसकी एक कमजोरी थी कि जो कोई उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनाता था, वह रात में आता था तो उसे वही स्वप्न दिखाई देता था और वह पूरी रात भर जागता रहता था। उसको नींद नहीं आती थी, वह मारे डर के मारे वह सोता नहीं था। अब उसकी जैसे वह आदत सी हो गई, वह बड़ा जब हो जाता है तो भी वह डरता है, खूब डरता है। जब भी वह भूत प्रेत की कहानियां सुन लेता, उससे रात को नींद नहीं आती, वह घबराया सा रहता, अपने माँ के पास जाकर के बैठता। माँ उसे बहुत समझाती कि भूत प्रेत, ये प्रेत आत्माएं कुछ होती नहीं है, बस खाली मन गढ़ंत एक बात है। बहुत समझाती हैं, ढाढ़स बताती हैं, पर वह समझ नहीं पाता है। उसके दिमाग में वही सब चलने लगता है। दोनों भाई बारी बारी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। बड़ा वाला जो बिक्कू था, वह जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो मुंबई कमाने के लिए चला जाता है। एक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी होती है, उसी कंपनी में जॉब करने लगता है। इधर छोटा जो विशाल था, वह घर ही पर रहता है, अपने माता पिता के साथ खेती बाड़ी का काम किया करता था। उधर बिक्कू पैसा कमा करके देता था, उसी से घर का खर्च चलता था।
धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। अब कुछ दिन बाद सुखू राम अपने बेटा, बड़े वाले बेटे बिक्कू की शादी कर देते हैं। संगीता नामक दुल्हन घर में आती है। बड़ी ही खूबसूरत उसकी दुल्हन होती है बिक्कू की। घर हंसी खुशी से चलने लगता है। फिर बिक्कू कमाने के लिए जाता है। कमा करके एक रोज फिर जब घर आता है तो अपने माता पिता से अर्थात सुखू राम से और रेखा देवी से कहता है कि हम कब तक अकेले कमाएंगे, अब पूरे परिवार का खर्च देखेंगे। जितना पैसा कमाते हैं सब परिवार के खर्च में खत्म हो जाता है। साग सब्जी, नून तेल मसाला इसी में खत्म हो जाता है। अगर विशाल भी कमाता तो पैसा, एक आदमी का पैसा बचता, एक आदमी का घर में खर्च होता, तो हम लोग कुछ तरक्की कर पाते। उसके माता पिता कहते हैं बेटा उसकी कमजोरी तो तुम जानते हो ना, वह भूत प्रेतों के बारे में जब किसी के माध्यम से सुन लेता है तो उसे रात रात को नींद नहीं आती है। वह रात भर बेचैन हो जाता है, डरा डरा सा रहता है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है बेटा वो शहर प्रदेश में नहीं रह पाएगा। तब बिक्कू कहता है चाहे जो भी हो उसको अब कहिए कि चाहे जैसे भी दो पैसा कमाए। बिक्कू जब इतनी बात कहता है, बगल से विशाल सारी बातें सुन रहा था। विशाल बहुत रोता है, सोचता है कि अगर हमारी ये कमजोरी नहीं होती तो भैया हमको ऐसे कैसे कहते और मैं भी जाकर के शहर प्रदेश में दो पैसा कमाता। इधर वो बेचैन सा रहने लगा। अब गांव घर में घूम टहर करके गारे माटी का काम करने लगा, दो पैसा कमाने लगा, माता पिता को देने लगा। पर गारे माटी से क्या हो सकता है, क्या कोई तरक्की कर सकता है? केवल परिवार का खर्च चल जाए उतने बहुत है। एक रोज सुखू राम जी अपने गांव में एक टहल रहे थे, घूम रहे थे। एक उसी जो विशाल होता है, विशाल का एक दोस्त होता है, उसका नाम रवीश कुमार होता है। उसी से सुखू राम की मुलाकात हो जाती है। वह रवीश कुमार दुबई में कमा रहा था, दुबई से घर वापस आया था घर घूमने के लिए। सुखू राम जी रवीश कुमार से कहते कि बेटा तुम दुबई में कमाते हो, विशाल को भी अपने साथ ले जाओ ना, वह भी तुम्हारे साथ दो पैसा कमाएगा। जब इतनी बात रवीश कुमार सुनता है कहता है ठीक है चाचा हम उसको भी ले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। तब सुखू राम कहते बेटा ले जाओगे तो बड़ा उपकार होगा। और रवीश कुमार कहता है कि उपकार की कोई बात नहीं चाचा, मैं जरूर ले जाऊंगा, मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त है। अब वह रवीश कुमार घूमते हुए विशाल के पास आता है। विशाल से कहता है विशाल मेरे साथ दुबई कमाने के लिए चलोगी? तब विशाल अपनी सारी कमजोरी अपने दोस्त रवीश कुमार से बताता है। रवीश कुमार कहता है अरे पगला चलो, वहाँ अच्छी खासी व्यवस्था रहती है, अच्छा खासा रूम रहता है, कमरे में लाइट लगी होती है, वहां सोओगे ऐसी कोई परेशानी तुम्हें नहीं आएगी, तुम चलो। तो तब ये कहता है विशाल की रवीश हमने कोई काम तो नहीं सीखा, हमारे हाथ में कोई हुनर नहीं है। रवीश कुमार कहता है पढ़े लिखे हो? विशाल कहता है हाँ तुम्हारे साथ पढ़ा लिखा हूं, तुम नहीं जानते हो? तब कहता है रवीश कुमार कि तू पढ़ने में इतना तेज था, हिसाब बारी तो कर लोगे ना? कहता है विशाल हाँ जरूर कर लूंगा, हिसाब बारी कौन सी बड़ी बात है। तब रवीश कुमार कहता है तब तुम वहां कमा लोगी, रह लोगी, बस तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। अब विशाल कहता है ठीक है तो मुझे करना क्या होगा? रवीश कुमार कहता है कि तुम अपना पासपोर्ट बनवाओ, मैं दुबई जा रहा हूं, तुम्हें वीजा भिजवाऊंगा, एक शेख से बात करूंगा और तुम उस पते पर चले आना, हम तुम्हें वहां के एयरपोर्ट पर रिसीव कर लेंगे। विशाल कहता है ठीक है। अब इधर रवीश कुमार दुबई कमाने के लिए चला जाता है। वहां एक शेख से बात करता है। उस शेख की फॉर्चून की बहुत बड़ी दुकान होती है, दुकानें तो कई थी, पर उस शेख से जब बात करता है कहता है कि साहब हमारा एक दोस्त आपके यहाँ आना चाहता है, अपने किसी भी दुकान पर हिसाब बारी करने के लिए उसे रख लो, बड़ा ही तेज तर्राक वो लड़का है, हिसाब बारी अच्छे ढंग से कर लेगा। वह शेख तैयार हो जाता है। वह शेख वीजा बनवा करके तैयार करा करके देता है। रवीश कुमार उस वीजा को विशाल के पास भेज देता है। विशाल जब वीजा पाता है अपने माता पिता से कहता है कि देखिए रवीश कुमार वीजा भेजा है, अब मुझे दुबई जाना है। उसके माता पिता कहते हैं ठीक है बेटा,
सुखुराम कहते हैं कि हमने बात किया था रवि से, अब तुम जाओ दुबई, 2 पैसा कमाओगे, घर तरक्की करेगा। अब उस वीजा को लेकर के, पासपोर्ट को लेकर के विशाल दुबई के लिए रवाना होता है। अपने माता पिता का पैर छूता है। माता पिता के पैर छूने के बाद दुबई, यहाँ एयरपोर्ट पर जाता है। एयरपोर्ट फ्लाइट के जरिए दुबई के लिए रवाना हो जाता है। दुबई के जब एयरपोर्ट पर उतरता है, वहां रवीश कुमार और वह शेख, जिस शेख के यहाँ इसको जाना था, दोनों लोग साथ आते हैं इस विशाल को पिकअप करने के लिए। अब वहां विशाल एयरपोर्ट पर उतरता है, दोनों लोग साथ में मिलते हैं। रवीश कुमार भी मिलता है और रवीश कुमार विशाल को अपने साथ लेकर के, उस शेख के साथ लेकर के शेख के रूम पर जाता है, शेख के घर जाता है। उसी शेख के यहाँ विशाल अब रहने लगता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। विशाल इतना खूबसूरत था कि उस शेख की खूबसूरत लड़की होती है, उसका नाम था फरीन। फरीन निहायत ही खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत थी। उसको देख करके कौन मोहित नहीं हो जाता। विशाल भी खूबसूरत, फरीन भी खूबसूरत। फरीन विशाल पर फिदा हो जाती है। पहली नजर में जब देखती है विशाल की खूबसूरती को, तो वह मंत्रमुग्ध हो जाती है, फिदा हो जाती है। अब इससे शादी करना चाहती थी, पर वह कुछ कह नहीं पाती है कि कैसे कहूं इस लड़के से। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज की बात है, जो विशाल का शेख होता है, हार्ट अटैक से उस शेख की मौत हो जाती है। फरीन और उसकी माँ अपने हितई नतई के लोगों से मिल करके अपने इस जो फरीन थी, अपने पिता की मिट्टी संस्कार करती है, कब्र में दफन करती है। फिर इसके बाद घर पर आती है। इधर दुकान की सारी देख रेख, सब व्यवस्था ये जो विशाल था, विशाल करने लगता है। सारी व्यवस्था देखने लगता है, कोई चूक नहीं हो पाती थी, इतना शिद्दत से विशाल काम करता है। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। विशाल अच्छा खासा पैसा कमाने लगा, घर पर भेजने लगा, घर अच्छी खासी तरक्की करने लगा। माता पिता पैसा को पाते, घर के काम काज में लगाते, खेती बाड़ी खूब बना लिए, खरीद लिए, जमीन जायदाद खरीद लिए, कुछ गाड़ी खरीद लिए, घर अच्छा तरक्की करने लगा। कुछ दिन व्यतीत होता है। एक रोज जो फरीन थी विशाल से पूछती है, विशाल ये बताओ तुम्हारी कमजोरी क्या है? तुम्हारी तो कोई कमजोरी होगी ना। तब विशाल अपने उस मालिक की बेटी फरीन के सामने खुल जाता है, कहता है, मालकिन मुझे भूत प्रेतों से बड़ी डर लगती है। मैं भूत प्रेतों से बहुत डरता हूं। बचपन में लोग भूत प्रेत की जब कहानियां सुनाते थे, तो मैं जब रात को सोता था तो मुझे स्वप्न में भूत प्रेत दिखाई देते थे, चुड़ैल दिखाई देती थी। मैं डर जाता था, पूरी रात भर सोता नहीं था। अपनी माँ के पास जाकर के बैठता था। माँ मुझे बहुत समझाने का प्रयत्न करती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पर मेरा डर आज भी वो कायम है। मैं डरता रहता हूं। अगर कोई कहानियां सुना देता है भूत प्रेतों की या बातें करता है तो मैं डर जाता हूं, पूरी रात मैं नहीं सो पाता हूं। जब इतनी बात फरीन सुनती है तो उसको जैसे पॉइंट मिल जाता है। अब एक रोज विशाल अपना कमरा, जिस कमरे में सोता था, उस कमरे को बंद करके नहीं सोता है। कमरा खुला हुआ था, उसको नींद आ जाती है, सो जाता है। फरीन मौका पा जाती है। फरीन अब पूरा चुड़ैल का कॉस्ट्यूम पहनती है, भेष बना लेती है चुड़ैल का। चुड़ैल का भेष बनाने के बाद डायरेक्ट विशाल के कमरे में प्रवेश कर जाती है। जब विशाल के कमरे में जाती है, सब लाइट को ऑफ कर देती है। एक लाइट मध्यम मध्यम जल रही होती है और चुड़ैल के भेष में जाकर के वह फरीन विशाल के पांव के साइड में बैठ जाती है और उसके पांव को हल्के हल्के सहलाने लगती है, हल्का हल्का सहलाने लगती है। इतने में विशाल की नींद टूट जाती है। विशाल उठ करके बैठ जाता है। जब विशाल उठ करके बैठ जाता है
फरीन को पहचान नहीं पाता। उसे लगा कि कोई चुड़ैल है। उसके चेहरे को जब देखता है वह डर जाता है। डर के मारे थर 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 कांपने लगता है। कांपते हुए बोलता है कि आप कौन हो? फरीन कुछ नहीं बोलती है। फरीन उसको बेड पर सुला देती है। विशाल को बेड पर सुला देती है। विशाल कांपने लगता है। अब फरीन कहती है कि मैं यहाँ की बहुत भयंकर चुड़ैल हूं। मैं अक्सर पुरुषों के साथ संबंध बनाती हूं और तुम भी मेरे साथ संबंध बनाओ। अगर तुम मेरे साथ संबंध नहीं बनाओगे तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी और तुम्हारे घर पर भी जाकर के तुम्हारे माता पिता की हत्या कर दूंगी। मैं बड़ी ही भयानक चुड़ैल हूं। डर के मारे वह विशाल कांपने लगता है। सोचता है कि कैसे बचूं, पर दरवाजा अंदर से लॉक था। वह फरीन दरवाजा को लॉक कर देती है। वह विशाल बाहर भाग नहीं पाता है। जब बाहर नहीं भाग पाता है, फरीन जबरदस्ती विशाल के साथ संबंध बनाती है। पूरी रात संबंध बनाती है। जब भोर होता है तो फरीन अपने उस कमरे से निकलने लगती है। निकलते वक्त विशाल से कहती है, विशाल अगर इस बात को किसी से कहोगे तो समझ जाओ मैं तुम्हारे अंतरात्मा में समाई रहूंगी। तुम्हारी मौत भी हो सकती है। हाँ, इस बात को अगर इस अपने मालकिन से कहोगे तुम्हारी मौत हो सकती है। तुम्हारी माँ की मैं जाकर के हत्या कर दूंगी तुम्हारे घर। मैं बड़ी ही भयानक चुड़ैल हूं। विशाल डर जाता है। अब वह फरीन बाहर चली जाती है। फिर ऐसे ही मौका पा करके जब जब मौका पाती थी विशाल के साथ संबंध बनाती थी चुड़ैल के भेष में। विशाल डर के मारे कांपता रहता और उसके साथ संबंध बनाता रहता। उसे क्या पता था कि यह फरीन ही है। ऐसे ही करीब करीब 2 महीने का वक्त बीत जाता है। जब 2 महीने का वक्त बीत जाता है तब वह फरीन एक रोज प्रेग्नेंट हो जाती है। फरीन जब प्रेग्नेंट हो जाती है वह उल्टियां करने लगती है। उसकी माँ हॉस्पिटल लेकर के जाती है। उसका ट्रीटमेंट कराती है, इलाज कराती है, अल्ट्रासाउंड कराती है। उसमें पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। अब वह लड़की फरीन अपनी माँ के साथ घर पर आती है। वह जो फरीन थी वो अपने माँ से पहले ही कह चुकी थी कि माँ मैं विशाल से शादी करना चाहती हूँ। विशाल बड़ा ही खूबसूरत है। उसकी माँ तैयार हो जाती है। वह जब फरीन विशाल की कमजोरी जान जाती है तो अपनी माँ से राय लेती है। उसकी यह राय उसकी माँ ही देती है कि चुड़ैल के भेष में जाओ, उसके साथ संबंध बनाओ। जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो वह विवश हो जाएगा। होता भी यही है। इधर जब पता चला कि वह फरीन प्रेग्नेंट है, घर पर आती है। अब एक रोज विशाल को अपने पास बुलाती है। उसकी माँ वहीं बैठी होती है। फरीन की माँ जब वहां बैठी होती है वहीं विशाल को बुलाती है। फरीन कहती है, विशाल मैं तुमसे शादी करनी चाहती हूँ। तुम मुझसे शादी कर लो। विशाल कहता है, मैडम कैसे हो सकता है यह? मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। वह बहुत समझाती है फरीन की नहीं तुम्हें शादी करना होगा। विशाल कहता है कि मैडम मुझे विवश मत करो, मैं शादी नहीं कर सकता। तब उस फरीन की माँ कहती है, बेटा शादी कर लो, यह तुम्हें दिलो जान से चाहती है। विशाल कहता है कि नहीं, मैं इंडिया का रहने वाला हूं, मैं इंडिया में शादी करूंगा, यहाँ शादी नहीं कर सकता, फरीन से शादी नहीं कर सकता। फरीन कहती है, विशाल क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? क्या तुम्हें पसंद नहीं हूं? इमोशनल ब्लैकमेल करती है। विशाल कहता है, नहीं मैडम, आप निहायत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, पर मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप मेरी मालकिन की बेटी हैं। वो फरीन कहती है कि मेरी माँ शादी के लिए तैयार है, तुम मुझसे शादी कर लो ना। तब भी वह विशाल नहीं मानता है। तब वह फरीन कहती है कि विशाल तुम मुझे प्रेग्नेंट कर चुके हो, अब तुम मुझसे अब शादी से इनकार मत करो, तुम्हें शादी करना होगा। तब विशाल कहता है कि मैडम मैं कैसे आपको प्रेग्नेंट कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो, मैं आपको प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, कभी किया ही नहीं, आपके साथ संबंध भी नहीं बनाया, कैसे आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं? वह फरीन कहती है, विशाल याद करो तुम्हारे कमरे में कोई चुड़ैल जाती है? विशाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह घबराने लगता है, मैडम आपको कैसे पता? तब फरीन कहती है, विशाल वह चुड़ैल कोई और नहीं, वह चुड़ैल मैं ही थी।
मैं जानती थी कि तू मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा, इसलिए मैंने तुमसे चुड़ैल के भेष में संबंध बनाया और तूने भी मेरे साथ संबंध बनाया। अब मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अब तुम्हें शादी करना ही होगा। अगर तुम यहाँ से भागते हो, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कर दूंगी और तुम्हें आजीवन कारावास हो सकता है यहाँ। अब विशाल विवश हो जाता है। विशाल कहता है, मैडम इतना षड्यंत्र आपने रचा हमारे हमसे शादी करने के लिए, आप हमसे इतना मोहब्बत करती हैं, ठीक है मैं आपसे शादी करूंगा। विशाल तैयार हो जाता है। वह फरीन अपनी माँ के साथ वहीं की कोर्ट में जाती है, विशाल से शादी करती है। विशाल अब वहीं की रीति रिवाज के अनुसार इससे फरीन से शादी करता है। शादी करने के बाद विशाल इस्लाम धर्म को कबूल कर लेता है। विशाल भी मुसलमान बन जाता है। इधर कुछ दिन तक दोनों साथ में रहते हैं। एक रोज विशाल अपने घर पर आता है, अपने माता पिता से सारी बात को बताता है। उसके माता पिता घबराने लगते हैं, कहते हैं बेटा ये तूने बड़ा गलत कर दिया, मुझे छोड़ करके तुम वहां रहोगे कि यहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे बताओ। तब विशाल कहता है कि पिताजी क्या करूं, मैं विवश था। वह लड़की मुझसे बेहद प्यार करती थी, अब मैं उसके प्रेम जाल में फंस गया। वह प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं भाग नहीं सका कि मैं भाग करके यहाँ चला आऊं। अब तो उसी के साथ रहना है, आप लोग भी मेरे साथ चलो, वहां रहो। इसके माता पिता सुखूराम और रेखा देवी कहते हैं, लोग दोनों लोग माता पिता, कि हम लोग यहीं रहेंगे, तुम वहीं जाकर के रहो, बस तुम समय समय पर हम लोगों से मिलने आया करो और तुम वहीं हंसी खुशी जाकर के रहो। विशाल अपने बड़े भाई बिक्कू से जाकर के मिलता है और अपने बड़े भाई बिक्कू से कहता है कि आप हमारे माता पिता को, अपने माता पिता को खूब ख्याल रखना, हम वहां पैसा कमा करके यहाँ भेजते रहेंगे और उसी पैसे से इनकी खातिरदारी करना, सेवा सत्कार करना। बिक्कू कहता है ठीक है। अब ये विशाल फिर दुबई चला जाता है, वहीं की नागरिकता ले लेता है, वहीं रहने लगता है। समय समय पर पैसा घर पर भेजता है और समय समय पर अपने माता पिता से मिलने आया करता है। कुछ दिन बाद इसके माता पिता की मौत हो जाती है। अब विशाल समय समय पर अपने भाई से मिलने आता है, माता पिता के अंत्येष्टि संस्कार पर भी आया। फिर इसके बाद गया तो 2-4 साल बाद कभी कभी अपने बड़े भाई बिक्कू से मिलने आ जाया करता है। बस आज की कहानी इतने तक। विशाल अब वहीं रहने लगता है, हंसी खुशी से रहने लगता है। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम है शिव कुमार, जो कि मूसेपुर बिहार के रहने वाले हैं, शिवनाथ कुमार, जो कि मूसेपुर बिहार के रहने वाले हैं। और एक हैं राजा अंसारी जी, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। राजेश चौबे जी, जो कि बनारस के रहने वाले हैं। मथुरा से हैं दिनेश कुमार जी। अपना नाम बुलवाने के लिए लोग रिक्वेस्ट करते हैं, आप भी अपना नाम बुलवाने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम, एड्रेस, पता दे दीजिए, हम आपका नाम लेंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।